स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं, जो आपके अभी जो सीटेट 2024 में एग्ज़ाम आने वाला है जनवरी में, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बालक का विकास परिणाम है। किसका परिणाम है ये? तो बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? किसने कहा था कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? एकीकरण सिद्धांत पर आधारित है, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी निरंतरता के सिद्धांत पर यह विचार संबंधित है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, अब बताना है किस में भिन्न होते हैं। एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? वृद्धि विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में। तो व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास की दर में। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। जो कोहेलबर्ग हैं ये किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। तो नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं, ये नैतिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कौन? कोहेलबर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? जिज्ञासा का संबंध में बताना है कि जिज्ञासा का इसमें संवेग कौन सा है। ए ऑप्शन कहता है भय, बी है घृणा, सी है आश्चर्य, डी है भूख। तो जिज्ञासा का जो संबंध है वो किससे है? आश्चर्य से। जिज्ञासा का संवेग कौन सा है इसमें? आश्चर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अध्यापक की दृष्टि में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हर बच्चा सीख सकता है अगर उसे सिखाने की कोशिश की जाए तो। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः किसमें घटित होता है? दो कोष, केवल एक कोष, कई कोष या कोई कोष नहीं। तो केवल एक कोष में घटित होता है। मनुष्य जीवन का जो आरंभ है वो मूलतः केवल एक कोष में घटित होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। उत्तर बताना है कि मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी शक्ति और गति से। अगला प्रश्न है कि 109 खाली जगह बनना है कि ये किसकी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो जाती हैं। हाँ, इसमें 109 क्वेश्चन नंबर का नाम है जो हम गलती से बोल गए हैं। तो इसमें बताना है कि कितने से कितने वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां, यानी सुनने की क्षमता, देखने की और सुनने की क्षमता की जो इंद्रियां होती हैं वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं। तो 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक। अगला प्रश्न है कि इस अवस्था में बालकों में
नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बढ़ जाती है? बालकों में खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सहसावस्था, उत्तर बाल अवस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सही बी ऑप्शन वाला। उत्तर बाल अवस्था में जो है बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो 11 वर्ष की आयु में होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। किसका भाग है उत्तेजना? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? तो जो उत्तेजना है ये संवेगात्मक विकास का भाग है। एक किसका है? संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता लेविटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता हैं वो कौन माने जाते हैं? तो ये अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अल्फ्रेड बिने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ये किसमें निहित है? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया पर। तो ये विचारात्मक प्रक्रिया में निहित होती है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक करके उसके भागों को अलग अलग करके किस भाग को दर्शाता है? जो छोटा शिशु होता है जब उसे कोई खिलौना दिया जाता है तो वो क्या करता है? उसके भागों को या कोई वस्तु दी जाती है तो उसके भागों को अलग अलग कर देता है। तो ये भाव उसके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्व प्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। तो ये उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है, जानने की इच्छा को। अगला प्रश्न है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? किस कारण से होती है शरीर के आकार में वृद्धि? शारीरिक गत्यात्मक विकास के, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधियों का पहला चरण है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी समस्या के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का संबंध किससे है? बताना है कि वृद्धि पूछा गया है कि वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। तो जो वृद्धि का संबंध है ये आकार और भार से है। किससे है? आकार व भार से संबंध है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि किशोर अवस्था की अवधि है। किशोर अवस्था की अवधि कितनी है? 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। तो किशोर अवस्था की जो अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 12 से 19 वर्ष। कितनी मानी जाती है? 12 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। वंशक्रम यानी वंशानुक्रम से संबंधित कौन सा नियम है? इनमें से प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि समानता का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सभी। तो जो वृद्धि और विकास है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं।
अगला प्रश्न है बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम बताना है कि सबसे पहले ये किस क्रम से चलेगा बताना है। प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था, बाल अवस्था, गलत है। पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था एंड किशोर अवस्था, ये भी गलत है। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो इसमें से बताना है सही कौन सा होगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पहले आएगा बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था और फिर प्रौढ़ अवस्था। अगला प्रश्न है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। वृद्धि से क्या तात्पर्य है विकास में? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ या कौशलों में वृद्धि। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है कौन सा है इनमें से? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो स्नायु मंडल ये एक शारीरिक विकास का क्षेत्र माना जाता है। कौन? स्नायु मंडल। अगला प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है ये किस अवस्था के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है? बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, किशोर अवस्था या उपरोक्त सभी। तो ये सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था कितनी होती है, कितने से कितने तक मानी जाती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है? इसमें से किशोर अवस्था की कौन सी समस्या मुख्य है? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी समस्याएं हैं ये किशोर अवस्था की समस्याएं मानी जाती हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? बाल अवस्था से, फिर पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल अवस्था से। तो विकास जो होता है कि वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि परिपक्वता का संबंध है किससे है? परिपक्वता का संबंध विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से या रुचि से। तो परिपक्वता का जो संबंध है ये विकास से संबंध है इसका। किससे? विकास से। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है कौन सा है? इसमें मुख्य सिद्धांत तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? कि व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास कैसा परिवर्तन है? जो विकास है ये कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक। तो विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा है? गुणात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत है। कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? कि सभी की जो विकास दर होती है वो समान नहीं होती है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में पहुंच जाता है मानसिक विकास? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। तो 15 से 20 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष में
जो मानसिक विकास होता है वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। तो इसमें 10 से 20 वर्ष कर लो, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव के किससे संबंधित होता है। खाली जगह में भरना है कि किससे संबंधित होता है, मानव की भावनाओं से, विचारों से, आचरण से या सभी से। तो जो मनोविज्ञान होता है ये मानव की इन सभी से संबंधित होता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बताना है कि इसमें क्या सही ऑप्शन भरा जाएगा। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक या सभी संबंधितों से के लिए महत्वपूर्ण। तो शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह व्यक्ति के किसका विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। किसका उद्देश्य? शिक्षा का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। इसमें से बताना है कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण क्या नहीं है। विधिमान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता या वस्तुनिष्ठता। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्व्यर्थकता। अगला प्रश्न है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता या कोई नहीं। तो जो माता पिता होते हैं ये बच्चे की पहली शिक्षक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। इनमें से बताना है कौन नहीं माना जाता प्रोजेक्ट सहायता सामग्री। स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या ब्लैक बोर्ड या एपीडियास्कोप। तो जो ब्लैक बोर्ड होता है ये प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। कौन सा चर? उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। तो जो अभिप्रेरणा है, अनुसंधानों से ये पता चला है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। यह योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर होता है। अगला प्रश्न है कि स्कूल पुस्तकालय किसका एक शैक्षणिक तंत्र है। स्कूल पुस्तकालय है ये किसका एक शैक्षणिक तंत्र है? अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य का, ज्यादा मूल्य नहीं या विचारणीय मूल्य। तो यह विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समूह में और सहभागिता के द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया। तो ये किया गया है 2009 में, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में बताना है क्या और है। निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, निष्क्रिय
सक्रिय सामाजिक या सक्रिय सरल। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। तो यहाँ भरेंगे हम सक्रिय और यहाँ सामाजिक है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य में संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या सभी? तो इन सभी का संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें से कौन है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो है ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बताना है। तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो होगी 120। कितनी होगी? 120। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध है किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? परिपक्वता का संबंध विकास से है। किससे है? विकास से। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल अवस्था शुरू होती है, बाल अवस्था होती है कितनी? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं? तो जो बाल अवस्था होती है ये 12 वर्ष तक होती है। तो गाइस ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके सीटेट 2024 के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने कमेंट भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, अपने सुझाव दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।